अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फिनटेक्स रिपोर्ट ऑफ 2017, इंडिया में आज भी 190 मिलियन से भी ज्यादा लोगों के पास अपनी कोई सेविंग अकाउंट ही नहीं है। एंड इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि अगर हम किसी भी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर बैंक के टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक अपने सेविंग अकाउंट पर कुछ मिनिमम अमाउंट को एज ए मेंटेनेंस रखना पड़ता है, जिसे हम चाहकर भी कभी निकाल नहीं सकते। अब कई बार हमारे लाइफ में ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस आती है एंड उस हालात में हम सोचते हैं कि अपने सेविंग से क्यों ना हम उस अमाउंट को निकाल ले, बट स्टिल हम डरते हैं कि कहीं हमारी अकाउंट क्लोज ना हो जाए। एंड मेजरली इसी डर के कारण भारत में कई सारे लोग हैं जो अपने लिए सेविंग अकाउंट को खोलना अवॉइड करते हैं। नाउ इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आरबीआई ने निकाला था 2012 में एज द नेम ऑफ BSBDA, यानी कि बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, एंड जिसे हम जीरो बैलेंस अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। एंड इस तरह के अकाउंट में हमें कोई मिनिमम अमाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड दी जीरो बैलेंस अकाउंट इज मोर बेनिफिशियल फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल जिनकी मंथली इनकम उतनी ज्यादा नहीं होती, बट स्टिल दे वांट टू सेव देयर मनी। इवन जीरो बैलेंस अकाउंट स्कूल्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि उनकी कोई रेगुलर इनकम सोर्स तो नहीं होती, बट वो अपने पॉकेट मनी को जीरो बैलेंस अकाउंट के जरिए सेविंग कर सकते हैं। इवन अगर हम अपने फाइनेंस को मैनेज, मॉनिटर एंड कंट्रोल करना चाहते हैं ना, देन स्टिल जीरो बैलेंस अकाउंट को हम एज ए सेकेंडरी सेविंग अकाउंट कंसिडर करके हम अपने फाइनेंस को अलग अलग अकाउंट में स्प्लिट करके उसे और बेहतर मैनेज भी कर सकते हैं। अब ये तो हमने बस जीरो बैलेंस अकाउंट एंड उसके पर्पस के बारे में ही जाना, बट जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने से पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मार्केट में आज कई सारी बैंक है जो जीरो बैलेंस अकाउंट का सर्विस प्रोवाइड तो करते हैं, लेकिन उनमें से कौन सी बैंक हमें जेन्युइनली जीरो बैलेंस अकाउंट का सर्विस प्रोवाइड करती है, इसे फाइंड करना इज लाइक बंजर जमीन में से पानी निकालने के बराबर होती है। एंड अगर आप बिना रिसर्च के सीरियसली अपने लिए जीरो बैलेंस अकाउंट किसी भी बैंक में ओपन करना चाहते हैं ना, देन टुडे लेट मी टेल यू द रियलिटी अबाउट द जीरो बैलेंस अकाउंट इन इंडिया। एंड दैट इज, इंडिया में परफेक्टली जीरो बैलेंस अकाउंट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। इंडिया में मोस्टली 90% बैंक्स हमसे जीरो बैलेंस अकाउंट के नाम पे कोई ना कोई एडिशनल फीस लाइक सेटअप फीस, मंथली मेंटेनेंस फीस और भी कई सारी हिडन चार्जेस चिपका देती है। इवन यू विल गेट शॉक टू नो अबाउट दैट इंडिया के लार्जेस्ट बैंक दैट इज SBI ने 2015 से लेकर 2020 तक इसी सर्विस चार्जेस के थ्रू मोर देन 300 करोड़ कमाए थे। एंड ना जाने ऐसी कितनी सारी और भी बैंक्स होंगी जो इसी तरह के हिडन सर्विस चार्जेस हम पे चिपका के करोड़ों रुपए कमाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हालांकि भारत में ऐसी कोई परफेक्ट जीरो बैलेंस अकाउंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी भारत में कुछ ऐसी बैंक्स भी है जिनकी जीरो बैलेंस अकाउंट सर्विस दूसरे बैंक्स के कंपैरिजन में काफी हद तक सही है। एंड टुडे we will know about 7 best zero balance accounts by 5 essential parameters. So after lots of research, हमने 7 ऐसी बैंक्स को ढूंढ के निकाला जो दूसरे so called zero balance अकाउंट से काफी हद तक बेटर है। एंड दे आर IDFC फर्स्ट बैंक प्रथम सेविंग्स अकाउंट, एक्सिस बैंक प्राइम सेविंग्स अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा B3 सिल्वर अकाउंट, SBI बेसिक सेविंग अकाउंट, HDFC ICICI जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट। अब कोटक में 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। वन इज कोटक 811 लिमिटेड, कोटक 811 लाइट एंड थर्ड वन इज कोटक 811 फुल KYC। एंड हम कोटक 811 फुल KYC के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो जब भी हम किसी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उस बैंक से हमें हमारे सेविंग पर इंटरेस्ट रेट कितनी मिल रही है। एंड दैट्स वाई हमारा आज का पहला पैरामीटर भी इंटरेस्ट रेट से ही स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमें IDFC फर्स्ट बैंक प्रथम सेविंग्स अकाउंट सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है एज कंपेरिजन टू अदर्स। वहीं पे SBI and Bank of Baroda is just offering us with only 2.75% of interest rate, whereas rest of other banks are offering with only 3% of interest rate. Number 2 is charges. Now all of we know that zero balance accounts हम पे कई तरह के charges लगाती है. So let's know what kind of charges do these banks levy on us. यहाँ पे डेबिट कार्ड पर सबसे ज्यादा चार्जेस हमसे एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कोटक 811 ले रहा है। वहीं पे SBI एंड IDFC हमें फ्री डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी तरफ जहाँ बाकी के सारे बैंक्स हमें लिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, वहीं पे IDFC एंड बैंक ऑफ बड़ौदा आर प्रोवाइडिंग अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शंस। बैंक ऑफ बड़ौदा में बस कंडीशन यही है कि हम उनके डेबिट कार्ड से उन्हीं के ATM से अनलिमिटेड टाइम ऑफ फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नाउ द थर्ड पैरामीटर इज आवर डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स लिमिट। यहाँ पर SBI हमें डिपॉजिट अमाउंट सबसे कम दे रहा है, दैट इज ओनली 50,000 एंड 10,000 से ज्यादा हम मंथली विड्रॉल भी नहीं लगा सकते। दूसरी तरफ एक्सिस एंड कोटक 811 पे हम मैक्सिमम
1 लाख रुपीस की डिपॉजिट कर सकते हैं एंड अप टू 50,000 की मंथली विड्रॉल हम एक्सिस बैंक से लगा सकते हैं। वहीं पे कोटक से हम बस मंथली 10,000 ही निकाल सकते हैं। लेकिन आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आईडीएफसी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा इन्होंने कहीं पे भी मैक्सिमम डिपॉजिट की लिमिट मेंशन नहीं की है। सो यहाँ पर हम मंथली चाहे कितने भी पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। इवन आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड आईडीएफसी, इन तीनों में से आईडीएफसी इज ऑफरिंग अस विद मैक्सिमम विड्रॉल अमाउंट दैट इज 40,000 monthly. Now, apart from interest rate charges, deposit and withdrawal limits, every bank offer us with some value-added service. And यहाँ पर हमने डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ऑफर्स, पीपीएफ एंड ऑटो स्वीप जैसी मोस्ट नीडेड सर्विस को कॉमनली रखा है। यहाँ पर हमने हर बैंक्स के डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ऑफर्स के लिए रेटिंग सेट की है, which is out of 10. नाउ एक्सिस बैंक के ऑफर्स काफी ज्यादा वर्दी नहीं होते, सो वी कैन गिव इट 4 आउट ऑफ 10। वहीं पे कोटक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड आईडीएफसी के ऑफर्स काफी हद तक डिसेंट है, सो वी विल गिव इट 8 आउट ऑफ 10। एंड एचडीएफसी के कार्ड्स पर हमें बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑफर्स सबसे ज्यादा मिलती है, सो वी विल गिव इट 9 आउट ऑफ 10। नंबर 4 इज ऑटो स्वीप फैसिलिटीज। अब अगर आपको ऑटो स्वीप क्या होती है इसका आइडिया नहीं है, देन लेट मी टेल यू। ऑटो स्वीप एक ऑटोमेटिक फैसिलिटी होती है जहां पर अगर हमारे सेविंग अकाउंट के अमाउंट्स पर्टिकुलर एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है, देन ऑन दैट केस हमारे अमाउंट्स ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे फायदा ये होती है कि हमें हमारे अमाउंट्स पर अच्छे इंटरेस्ट रेट्स मिलती है, व्हिच इज मच हायर देन एज कंपैरिजन टू इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग अकाउंट। नाउ इन सारे बैंक्स में से ऑटो स्वीप की फैसिलिटी हमें बस एक्सिस बैंक ही देता है। वहीं पे अगर हमें अपने सेविंग अकाउंट पर पीपीएफ ओपन करवाना है, देन अनफॉर्चुनेटली हम कोटक एंड आईडीएफसी में नहीं कर पाएंगे। नंबर 5 इज कस्टमर सर्विस एंड नेट बैंकिंग सपोर्ट। एज ऑल ऑफ वी नो दैट एसबीआई, कोटक एंड एचडीएफसी के कस्टमर सपोर्ट बहुत ही वर्स्ट होती है। इवन उनको हमारी इश्यूज से घंटा फर्क नहीं पड़ता एंड इसलिए हमने इन्हें 4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। दूसरी तरफ इनकी नेट बैंकिंग सपोर्ट आर क्वाइट डिसेंट, सो इसके लिए भी इन्हें 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना सही रहेगा। वहीं पे एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक की कस्टमर सर्विस स्टिल अच्छी है एंड इनकी नेट बैंकिंग सपोर्ट भी काफी सही है। लेकिन अगर आपको इससे भी बेहतर कुछ चाहिए ना, देन आईडीएफसी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा की कस्टमर सपोर्ट काफी ज्यादा बेटर है एंड इनकी नेट बैंकिंग भी काफी डिसेंट है। सो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने बात की 7 ऐसे जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में जिनमें से आपके लिए कौन सा अकाउंट सही रहेगा ये आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। सो इसी के साथ हम मिलेंगे फिर से एक और नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, सलामत रहे, जय हिंद।